अब जैसे यहाँ पे लिखा है औसत की 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 21 है। यदि पिछली या बाद की 2 क्रमागत संख्याएं और शामिल कर ली जाएं तो नया औसत क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन की सॉल्व ट्रिक ये है कि चाहे जितनी भी संख्याएं हों, अगर क्रमागत की बात आई, अगर क्रमागत की बात आएगी और अगर ये कह रहा है कि पिछली 2 संख्याएं या कहे कि अगली 2 संख्या मीन्स आगे वाली, और पिछली कहे पिछली वाली, अगर ये कहेगा कि पिछली दो क्रमागत संख्याएं कहेगा और अगर पूछ रहा है कि नया औसत क्या होगा, तो देखिए इसकी वो सॉर्ट ट्रिक की जो औसत दिया रहता है ना, जो औसत दिया रहता है अगर ये केवल 2 ही पर लागू होगा, अगर केवल 2 क्रमागत संख्या ही पूछेगा तभी ये अप्लाई होगा, अगर 3 या 4 तो अप्लाई नहीं होगा। तो केवल 2 के लिए हम क्या करेंगे, 2 बात कहेगा तो औसत से 1 माइनस कब करेंगे, जब कहेगा पिछली। जब आगे कहेगा तो जोड़ देंगे, कितना 1 जोड़ेंगे, तो औसत कितना था 21 था, कह रहा है पिछली 2 है ना, तो 1 माइनस कर दिया तो कितना आ गया 20 आंसर आ गया। पर कहता कि अगली 2 संख्या मीन्स 21, अगली 7 है, मतलब कि 2 8 9 है ना, इसको और शामिल कर लिया जाए। आगे कहता तो +1 कर देते तो हमारा 22 आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पे कह रहा है पिछली 2 संख्याएं, मतलब 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 21 यहाँ पे कह रहा है, लिख रहा है यदि पिछली मतलब 7 जगह कौन सी हैं 5 6, इनको भी शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो जब पिछले क्या कहते तो हम 1 माइनस कर देंगे। देखिए 6 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत k है। यदि अगली 2 प्राकृत संख्याएं और शामिल कर ली जाएं तो इन 8 संख्याओं का औसत k से कितना अधिक होगा। तो मैंने बताया आपको औसत चाहे जितना हो, 6 लगातार हैं वो तो एक अलग बात है, 6 औसत 6 है, औसत कितना k है, कह रहा है यदि 2 अगली प्राकृत संख्याएं आगे वाली और शामिल कर ली जाएं तो हम +1 कर देंगे औसत में। तो बोला कि औसत में कितना वृद्धि होगा, तो मैंने बताया आपको कि k+1 हो जाएगा, इसलिए 1 वृद्धि होगा तो 1 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे लिखा है कि 7 लगातार आने वाले धन पूर्णांकों का औसत 26 है, तो इन पूर्णांकों में सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो देखिए क्या कह रहा है, 7 लगातार, हमने देखिए 7 बॉक्स बना लिया, 1 2 3 4 5 6 7, कह रहा है 7 लगातार धन पूर्णांकों का औसत 26 है। देखिए औसत क्या होती है, औसत देखिए क्या होती है, बीज की संख्या होती है ना। औसत मतलब क्या होता है कि बीज की संख्या होती है। तो जो भी आपको औसत दिया रहता है इसको मतलब आपको बीच में बैठाना है ना। तो कुल कितनी थी, 7 ने बनाए थे, 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 हटाए तो 3 इधर हटा दे, बीच में बचा 1 1, मतलब बीच में कौन बैठेगा, बीच में भैया औसत बैठेंगे। औसत क्या है 26 है, 26 आ गया। और यहाँ पे कर रहा है लगातार का है या क्रमागत का है या प्राकृतिक है, वो बात एक ही है। तो यहाँ पे क्या निकालना था कि इन पूर्णांकों में सबसे छोटा कौन सा होगा। तो 26 से इस साइड वाले सारे छोटे होंगे और 26 से इस साइड सारे बड़े होंगे। हमको निकालना सबसे छोटा, 26 से 25 फिर 24 से 23, तो हमारा क्या आंसर आ गया, सबसे छोटी पूर्णांक क्या हो गया, संख्या 23 आ गया। अगर पूछता बड़ी संख्या, 26 यहाँ है, 27 28 29, तो हमारा 32 हमारा आंसर होता। जैसे लिखा है 8 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत कितना 38.5 है, तो इन 8 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। देखिए 8 क्रमागत प्राकृत संख्याएं, तो हमने 8 बना लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इनका औसत क्या, औसत है बीच में बैठ, इनका फट बीच में बैठा रहो, 4 इधर छोड़ो, 4 इधर छोड़ दिया, बीच में बैठेंगे क्योंकि 38.5 है, तो मतलब कि इनके संख्या 2 संख्याएं बीच में बचती, तो इनके बीच की होगी। हमको निकालना क्या है, सबसे बड़ी संख्या। तो या तो आप डायरेक्ट मतलब इस साइड, इसके इस साइड सारी बड़ी होंगी, इस साइड छोटी होंगी, हमको निकालना था बड़ी। तो 38.5 क्या है, कितना होगा 39 होगा, और 38 पॉइंट इधर पे छोटा क्या होगा 38 होगा, है ना। तो 38 39 40 41 42, तो 42 हमारा क्या रहेगी, सबसे बड़ी संख्या हमारी हो जाएगी। जैसे लिखा है 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 है, तो उनमें से सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए अगर कभी अगर क्रमागत कहे 3 4 5 6 7 कहे, है ना, तो अगर इसमें ये पूछता है ख़ास तौर से स्पेशल कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का औसत, देखिए औसत वही रहेगा जो क्रमिक संख्याओं, जो 10 संख्याओं के बीच औसत होगा
वही संख्या पहले और सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं के बीच भी औसत वही होगा। देखिए यहाँ पे वही लिखा है ना, वही होगा औसत जो 8 क्रमिक प्राकृतिक संख्याओं के बीच होगा। इसलिए 6.5 ही आंसर होगा। अब जैसे लिखा है कि देखिए ये कब अप्लाई होगा, जब कह रहा कि जब सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्याओं का औसत है ना, तब वही हमारा औसत हो जाएगा। देखिए लिखा 5 क्रमांकित संख्याओं का औसत 45 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। क्या कह रहा है, 5 क्रमांकित संख्याओं का औसत 45 है। 5 है तो फड्डे बनाओ, 5 1 2 3 4 5 बना लिया, औसत 45 बैठा लिया। 45 है ना, 45 उठा लिया। अब 45 के आगे क्या आता है। अब जैसे कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अब जैसे यहाँ पे क्या था, 5 क्रमांकित विषम संख्याओं का औसत विषम कर रहा था। और आप जानते हैं कि विषम और सम संख्या क्या होती हैं। देखिए पहली बात, जो 2 से कट जाए वो सम संख्या, जो 2 से ना कटे वो विषम संख्या है ना। और दूसरी बात, विषम और सम संख्याओं के बीच अंतर गैप कितने का होता है, तो गैप 2 का होता है। चलो ठीक, जान गए। तो 5 क्रमांकित विषम संख्याओं का औसत 45 से, में 1 2 3 4 5 बैठा दिया, औसत है 45 है। अब 45 से 2 के गैप पे होते विषम संख्या है, 43 41 होगा। और उधर 45 2 47 49 होगा। हमको क्या निकालना, सभी छोटी संख्या। 41 हमारा आंसर है। क्या लिखा है, 9 लगातार विषम संख्याओं का औसत 53 है, तो इनमें सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का विषम संख्या का औसत 53 है, तो 4 इधर छोड़ा 4 इधर छोड़ा, 53 बीच में बैठ गया। हमको क्या निकालना, सबसे छोटी विषम संख्या। तो 53 से पहले 53 के बाद 2 घटा 51 से 2 घटाया 49 से 2 घटा 47 से 2 घटा 45, क्या निकालना सबसे छोटी सम संख्या। तो ये आ गया। अगर पूछता कि बड़ी संख्या, तो 55 57 59 61, तो हमारा 61 आंसर होता है। जैसे अब लिखा है 25 क्रमांकित विषम संख्याओं का पूर्णांकों का औसत 55 और 3 पूर्णांकों का सर्वोच्च संख्या क्या होगी, है ना। देखिए जब बड़ी संख्या, जब जैसे यहाँ पे 9 अगर हो रही तो आप तो ये बॉक्स बना रहे थे, लेकिन जब ज़्यादा संख्या हो जाएंगी तो कैसे निकालेंगे, है ना। ये 4 थी 5 थी तो हम निकाल ले रहे थे, 8 थी 7 थी 6 थी। लेकिन जब रहेगा 25 तो 25 भाग थोड़ी बनाएंगे हम। 25 क्रमांकित विषम पूर्णांकों का औसत 55, तो इन पूर्णांकों की सर्वोच्च संख्या या सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, 25 क्रमांकित विषम संख्या है ना। 25 क्रमांकित विषम संख्या पूर्णांकों का औसत 55, तो इन पूर्णांकों की सर्वोच्च संख्या क्या होगी या सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी, है ना। तो देखिए अब हम 25 भाग से बनाएंगे, तो इसको देखिए कैसे हल करेंगे हम। 25 55 जोड़ देंगे, 25 5 15 जीरो से अलावा 1 5 7 1 8, उसके बाद 1 माइनस कर देंगे, तो हमारे क्या 79 हमारा आंसर आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया था कि 25, देखिए इसको हम बेसिक मेथड से भी हल कर सकते हैं कि 25 क्रमांकित विषम संख्याओं का औसत 55 है, मतलब 25 क्रमांकित विषम संख्याओं का औसत 55 है ना। मीन्स कुल 25 संख्या है, 12 इधर होंगी 12 इधर होंगी, एक बीच में बैठी है ना, बीच में एक बैठी होंगी, है ना। तो ये तो 12 12 24 25 होंगी। और बीच में कौन बैठता है, औसत बैठता है। औसत कितना दिया है, 55 दिया, इसलिए हमने भी 55 लिख दिया, है ना। अब देखिए सम और विषम संख्याओं के बीच में गैप कितने का होता है, 2 का होता है ना। इधर 12 इधर 12, तो 12 दूना 24, इधर मल्टी 12 दूना 24 आ गया, इधर 12 दूना 24 हो गया। हमको क्या निकालना था, तीन पूर्णांकों में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, विषम संख्या। बड़े दूना 24, हमको लेना सबसे बड़ी संख्या। तो 55 में बीच में बैठा है, इसमें 12 दूना 24 आया, 24 जोड़ दी कितना 79। देखिए 79 देखिए यहाँ भी आ रहा था, ये देखिए 79 क्या यहाँ भी आ रहा था, है ना। हमको क्या निकालना था कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या देखिए यहाँ से भी आ गई। अगर कहता है यहीं से, अगर बेसिक मेथड से कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो 12 दूना 24 जो आया था, इसको अगर 55 में से घटा देते तो सबसे छोटी संख्या आ जाती। अगर 55 में से यही 24 जोड़ देंगे तो हमको सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगी। अब जैसे क्वेश्चन लिखा है कि 41 क्रमांकित विषम संख्याओं का औसत 49, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, है ना। सबसे बड़ी संख्या बोल रहा है, तो हम इसको जोड़कर इसको क्या जोड़कर 1 माइनस कर देंगे, है ना। तो 49 से 50 40 90, 49 से 50 40 90, 90 से 1 जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 89 बचेगा, है ना। 90 से एक जगह कितना बचेगा, 89 बच जाएगा हमारा। या आप इसको ऐसे भी निकाल सकते, बेसिक मेथड से भी। लिखा है 41 क्रमांकित विषम संख्याओं का औसत कितना है, 49 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए कुल संख्या 41 है, 20 इधर, 20 एक में बैठेगा, एक कौन बैठेगा, औसत बैठेगा, 49 आ गया, है ना। 20 में 40, हमको क्या निकालना है, बड़ी।
तो 40 इसमें जोड़ देंगे तो हमारा 89 है। देखिए आंसर इससे भी आ गया। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यदि ए बी सी डी चार लगातार विषम पूर्ण संख्याओं का औसत 42 है तो बी व डी का गुणनफल क्या होगा। देखिए हमने मान लिया संख्या यहाँ पे दी है, यदि ए बी सी डी, तो हमने मान ए बी सी डी आ गया है ना। इसमें क्या कह रहा है कि चार लगातार विषम पूर्ण संख्याओं का औसत 42 है ना। 42 है तो चार, देखिए 1 2 3 4 हैं। अब औसत में से बीच में बैठता तो दो उधर दो उधर छोड़ा, बीच में हमारा 42 बैठ गया। हमको क्या निकालना था कि विषम अंक क्या होगा, है ना। तो 42 के आगे विषम कौन सा होगा, है ना। 42 के आगे 43 है, फिर 44 सम है तो 45 लिख दिया। इसी तरह इससे पीछे कौन सा विषम होगा, तो 42 के बाद कौन सा आएगा, 41 आएगा, फिर 45 आएगा। हमको क्या निकालना था कि बी व डी का गुणनफल, तो बी और डी का 41 गुणे 45, हमारा ये आंसर आ गया। अब जैसे यहाँ पे लिखा कि यदि ए बी सी डी 5 क्रमिक की विषम संख्या है तो उनका औसत कितना होगा। क्योंकि देखिए क्या दिया था, 5 क्रमिक विषम संख्या है, तो हमने ए बी सी डी मान लिया है ना। 5 क्रमिक का औसत कितना होगा, सी हो जाएगा। तो मान दी तो हमारा प्लस पॉइंट जानते हैं, सी क्या होगा, हमारा औसत होगा, है ना। अब देखिए विषम संख्याएं होंगी तो उनका गैप कितने का होता है, 2 का होता है। तो हमने पहले माना ए, फिर ए+2, फिर ए+4, फिर ए+6, फिर ए+8, है ना। मीन्स दोनों के बीच कितना गैप, 2 का गैप है। हमको क्या निकालते हैं, इनका औसत होगा, और औसत देखिए संख्या 20 की होती है, इसलिए ए+4 हमारा आंसर आ गया। अगर यहाँ पर अब ए का मान 1 पुट करें तो 1 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ 5 लगा, यहाँ पे 7 लगा, यहाँ पे कितना आएगा, 9 आएगा। आ तो रहा विषम संख्या। जैसे यहाँ पे क्या लिखा कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना ए है ना। तो हमने पहले देखिए मान लिया कि 1 2 3 तीन संख्याओं का औसत ए है, तो औसत ए जो है 3 संख्याओं के बीच में बैठेगा, है ना। यदि अगली 5 संख्या और शामिल कर ली जाए तो ये देखिए 1 2 3 4 5 हमने लिख दिया, है ना। अगली वो भी कैसी संख्या बोल रहे हैं, सम बोल रहे हैं, है ना। तो देखिए ए लिखा था, सम की बात आ रही थी, तो इधर दो ज़्यादा होगा, इधर क्या होगा, 2 कम होगा, क्योंकि सम संख्या में 2 का गैप होता है। और उसके आगे 5 और शामिल कर ली गई हैं, तो 2a+2 था, 4 6 8 10 12 आ गया। कुल संख्या कितने हो गई, तो मैंने ऐसे बता दिया आपको, 8 हो गई, क्योंकि पहले 3 थी, 5 हमने, यदि अगली 5 और जोड़ ली जाए तो 3 और 5 कुल कितनी हो गई, 8 हो गई, है ना। हम क्या निकालते हैं, सबसे 8 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो औसत हम जानते हैं कि संख्या 20 की होती है ना। तो 20 की कितनी, 1 2 3 4 इधर छोड़ दिया, 1 2 3 1 2 3 4 इधर छोड़ दिया, a+4 a+6 के बीच में संख्या कौन सी होगी, तो a+5 होगी। इसका वैसे भी निकाल सकते हैं, इनको जोड़ कर बटे 2 कर लो, तो ये देखिए a+5 भी आ गया, है ना। देखिए जब अंतर सेम होता है तो औसत बीच में होता है। जब देखिए संख्याओं के बीच में अंतर सेम होता है तो जो औसत कोई कहे तो तुरंत आपको बीच की संख्या निकाल देना है। अगर आपसे कहता है कि पहली 9 विषम संख्या का औसत क्या होगा, तो चाहे पहली 10 विषम संख्या का औसत क्या है, जब पूछे प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो वही होगा, मतलब n ही होता है ना। जिसे लिखा है प्रथम 6 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, जिसमें प्रत्येक 7 द्वारा विभाज्य हो। 7 द्वारा विभाज्य हो तो 7 से स्टार्ट कर देंगे, लेकिन हमको ये भी ध्यान रखना है कि विषम संख्या होनी चाहिए। तो 7 कम 7 7 दूनी 14 14 सम है, लेकिन हमको यहाँ पे क्या लेना है, विषम लेना है, इसलिए हमने एक चीज लिखा 7 तिरकी 7 चौक 28 28 नहीं लेंगे क्योंकि 28 सम है ना। 16 25 35 7 छंग 42 नहीं लेंगे, 7 7 49 7 और 56 7 7 70 77। हमको कितने ले ली थी, प्रथम 6 लेनी थी, 1 2 3 4 5 6 आ गया, है ना। हमको क्या निकालना है कि क्या होगा कि औसत क्या होगा, है ना। तो औसत आप इनको जोड़ कर भी निकाल सकते हैं। 77 और 7 जोड़ेंगे 84 बटे 2 हमारा 42 आ जाएगा, क्योंकि जब अंतर से है ना, वो 42 आ गया हमारा। जब आप इनको जोड़ कर भी आधा कर सकते तो हमारा कितना 42 जाता है। देखिए प्रथम n सम संख्याओं का औसत कितना होता है, n+1 होता है, और प्रथम n विषम संख्या का औसत कितना होता है, n होता है। जैसे लिखा है प्रथम 29 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो प्रथम 29 सम संख्याओं का औसत देखिए, है ना। यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे सम होगा, यहाँ विषम नहीं, यहाँ पे सम होगा। देखिए सम के लेकर n+1 करते हैं तो 29 हमारा आंसर आ गया, क्या आ गया, 30 हमारा औसत लगा। जैसे लिखा 1 से लेकर 50 तक सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 1 से लेकर कंटिन्यूस है तो पहला और अंतिम जोड़ कर भागे 2, है ना। अगर जो है औसत अब में अगर डिफरेंस सेम है ना, अगर अंतर बराबर है तो आप पहला और आखिरी को जोड़कर बट्टे में 2 कर सकते हैं, तो आपको औसत मिल जाएगा, है ना। तो 1 + 50 बटे 2 मतलब कितना आ गया, 25 बन पाओ। अब जैसे लिखा है 49 से लेकर 151 तक सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए
है ना लेकर बोला मतलब कंटिन्यूस मतलब कोई बीच में लफड़ा नहीं कर रहा है, तो पहला व आखिरी जोड़कर मतलब 49 उससे 51 जोड़ के बटे 2 कर देंगे, हमारा 100 आंसर आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे लिखा है 20 से 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो देखिए 20 से 100 के बीच हमको निकालना, कितना निकालना, सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 20 से 100 के बीच में ही विषम लेना, तो 20 के बाद क्या होता है 21 आता है, 21 जो कि विषम है, और 100 लिखा है, 100 से अंदर लेना ना, तो 99 के आगे विषम आ गया। हमको निकालना औसत, तो पहला आखिरी जोड़ के बटे 2 कर दिया, हमारा कितना आ गया 60, हमारा देखिए आंसर आ गया। अब जैसे यहाँ पे लिखा कि 3 अंकों का औसत क्या है, 3 अंकों का औसत 40 है, यदि उनमें पहला अंक अन्य दो के योग का 1/3 है, तो उनमें पहला अंक क्या होगा। तो आपको पता कि औसत क्या होगा, है ना। अगर आपको टोटल निकालना है तो टोटल क्या होता है नंबर इंटू एवरेज। तो नंबर कितने कुल 3 है और एवरेज कितना 40, 3 गुणे 40, इसको आप ऐसे लिखा रहने दीजिए, है ना। उसमें क्या बोला है, उसमें पहला पहला है ना, पहला जो है अन्य दो के, ये जो क्या है दो के योग का, ये पहला अकेला, इसमें दो योग हैं 1/3, हमने 1/3 लिख दिया, उसके बाद में 1 और 3 जोड़ दिया, यहाँ भाग कर देंगे तो कितना आएगा 4 × 4 10 30 आ गया। 30 को इसमें गुणा कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे। हमको क्या निकालना है पहला अंक। पहला अंक देखिए 1 × 30 आ गया। अगर पूछता कि इसमें पूछता कि दूसरी व तीसरी संख्या कितना होगी, तो ये हमारा 90, इसमें आंसर हमारा ये हो जाता। अब इसमें यहाँ पे क्या लिखा कि तीन संख्याओं में से, है ना, तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या, हमने मान लिया तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली से 2 गुनी है। तीन संख्याओं में से जो दूसरी संख्या है वो पहली से कितना है 2 गुनी है, और तीसरी से 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 33 हो तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, है ना। यहाँ पे देखिए तीन संख्याओं का औसत 33 दिया हुआ, तो तुरंत आप लिख दीजिए 3 × 33। उसके बाद 3 मान लीजिए ए बी सी। देखिए जब भी ऐसा आपको कहे कि दूसरी संख्या बी जो क्या है कि दोगुनी है, दूसरी संख्या जो है पहली से 2 गुनी है, और तीसरे से क्या है, तीसरे से 3 गुनी है ना। तो 2 गुनी 3 गुनी मतलब बराबर 6 लिख दो, 2 × 3 के 6 आ गया। आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लो क्या कह रहा है कि पहले से 2 गुनी है, तो आप 6 को 2 में भाग कर सकते हैं, तो कितना आएगा 3 आएगा। या आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ये एक का दो गुना 6 है, तो 6 है तो मतलब क्या होगा 3 होगा, और तीसरी से कितना है 3 गुना, तो इसमें 3 गुना भाग करने कितना 2 आ जाएगा। उसके बाद उसी तरह 6 3 9 2 11, 11 इसमें जोड़ लिखा, जो मल्टीप्लाई आया इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। अब जो निकालना सबसे बड़ी संख्या देखिए 54 हमारा क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। जैसे यहाँ पे क्या लिखे पहली तीन संख्याओं का औसत जो है ना, हमने मान लिया पहली तीन संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है। यदि सभी चारों संख्याओं का औसत 5 है तो चौथी संख्या ज्ञात करो। देखिए हमें माना 4 संख्या ए बी सी डी है ना। पहले तीन संख्याओं का औसत जो है a + b + c का औसत मतलब 3 से भाग कर दो, कुल संख्या 3 से, और कितना है चौथी का 3 गुना, चौथी में माना था डी, 3 गुना कर दिया, यहाँ से हमारा कितना 3d आ गया। आगे क्या कर रहा है, यदि सभी चार संख्याओं का औसत 5 है, मतलब इन चारों का औसत a + b + c d, कुल संख्या 4 है, इनका औसत कितना दिया है, क्वेश्चन कह रहा है 5 है। यहाँ से हल कर लेंगे तो यहाँ से a + b c का मान रखना, हमारा कितना डी वाला आंसर आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे क्या लिखा कि तीन संख्याओं का औसत कितना 154 है, तो 3 × 154 कर दिया, है ना। यदि पहली संख्या दूसरी से 2 गुनी है, दूसरी संख्या तीसरी से 2 गुनी है, दोगुनी संख्या, है ना। पहली संख्या दूसरी से 2 गुनी है, दूसरी संख्या तीसरी से 2 गुनी है, तो पहली संख्या क्या होगी। देखिए जब एक कंटिन्यूस की बात है तो हम लास्ट से एक मानेंगे, है ना, कि लास्ट से मानेंगे। देखिए दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या तीसरे से 2 गुनी है, तो 1 × 2 हो जाएगा। उसी तरह दूसरी जो है पहले से 2 गुनी, इसका 2 × 4 हो जाएगा, तो 4 आ गया। 4 × 2 = 6 = 7, 4 × 2 = 6 7, 7 से यहाँ बाकी कितना है 22 3 66, 66 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमको क्या निकालना है पहली संख्या, तो पहली संख्या कितना 264 हमारी आंसर आ गई। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि तीन संख्याओं का जिनमें सबसे बड़ी संख्या 16 है, तो तीन संख्या में मान लें ए बी सी है, में सबसे बड़ी संख्या कितना दिया 16 दिया, है ना। उसमें क्या हो रहा है, और तीन संख्याएं हैं जिनका औसत 12 दिया, तो मतलब कुल बराबर 12 × 36 लिख दिया, कुल टोटल निकालना, टोटल 12 × 36 आ गया। यदि लघुत्तम में छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या की आधी हो, 16 का आधा यहाँ पे 8 हो जाएगा। हमको क्या निकालना, शेष संख्या में हमको बी का निकालना, हमने जोड़ दिया तो हमारे आंसर कितना बी का 12 आ गया, है ना। जैसे यहाँ पे लिखा है, देखिए जब कोई शामिल या समूह में हटाया जाता है तो सबसे पहले हम बड़ा वाला फिर छोटा वाला
फिर नीचे छोटा वाला लिख कर फिर अंतर या क्या लिखा है लिखेंगे, फिर अंतर देखेंगे, है ना, फिर अंतर या जोड़ेंगे, अंतर करेंगे, ये घटाएंगे साइन के अनुसार। देखिए जैसे लिखा किसी टीम के 12 खिलाड़ियों का औसत 25 वर्ष है। यदि कप्तान की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो कप्तान की आयु क्या होगी? देखिए जो परिवर्तन भार में या आयु में होता है या वस्तु में होता है, वही परिवर्तन उसके औसत में भी वृद्धि होगी, है ना। जैसे एक लोग शामिल हो रहे हैं तो एक औसत में 1 की वृद्धि हो रही है। तो पहला औसत कितना था? 25 था, तो अब 26 हो जाएगा, है ना। कहने का मतलब ये है। तो हमेशा देखिए सबसे पहले हम बड़ा लिखते हैं बड़े से, क्योंकि बड़े से छोटे को माइनस करते हैं, है ना। तो 12 लोग थे, एक कप्तान की और आयु कितना हो गया? 13 आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या करा कि औसत में 1 की वृद्धि हुई। तो पहला कितना औसत था? 25 था, तो ये 26 हो गया। उसके बाद देखिए मतलब पिछला वाला है, पुराना वाला 12 का कितना था? 25 था। 13 से 12 गया 1, 26 25 जगह 1। इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसका गुणा इसमें करके इनको जो आपस में जोड़ देंगे। 6 2 8, 3 और 1 4। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अब जैसे यहाँ पे लिखा है कि 5 संख्याओं का औसत कितना? 140 है। यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाए तो शेष 4 संख्याओं का औसत 130 हो जाता है। तदनुसार हटाई गई संख्या क्या होगी, है ना। हटा देखिए 5 संख्याओं का औसत देखिए 140 है तो लिख दिया। उसके बाद एक संख्या हटा दिया गया, संख्या कितनी बची? 4। तो औसत कितना होगा? 130 हो गया, है ना। यहाँ से हमको अंतर घटाना, 5 से 4 जगह एक हमको हमेशा घटाना ही है। 140 से 30 जगह 10 एक, है ना। इसको गुणा इससे कर देंगे, 140 हो जाएगा। इसका गुणा हम इसमें कर देंगे, 10 और 40 हो जाएगा। हम इनको आपस में जोड़ देंगे, कितना? 180 हमारा आंसर आ जाएगा। हमसे यहाँ पे क्या लिखा है? एक कक्षा के 25 छात्रों का औसत 50 किलोग्राम है। यदि उसमें कक्षा के अध्यापक को भी जोड़ लिया जाए तो औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तदनुसार अध्यापक का भार कितना होगा? देखिए जो कमी या वृद्धि होती है वही वृद्धि औसत में भी होती है ना। तो यहाँ पे क्या किया गया कि अध्यापक का भार भी जोड़ा गया। तो पहले 25 लोग थे, एक अध्यापक को जोड़ दिया, कितना आ गया? 26 आ गया। लेकिन औसत में 1 की वृद्धि हुई थी। पहले कितना था? 50 था, तो इसलिए 51 हो गया, है ना। लेकिन अच्छा हाँ ठीक है। और क्या था? पहले क्या था? 25 था। पहले 25 लोग थे, जिनका औसत कितना था? औसत भार देखिए कितना? 50 से 50 लिख दिया। हमेशा हम 26 से 25 माइनस करेंगे, एक आएगा। 51 से 50 माइनस करेंगे, 1 आएगा। इसका गुणा इससे कर देंगे, इसका गुणा इससे करेंगे। उसके बाद आपस में इनको क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे, है ना। 5 1 6, 5 2 7। देखिए जब कोई भी साइन नहीं लिखा होगा इसके आगे तो जोड़ देंगे। अगर यहाँ से बाय द वे माइनस आ जाता, यहाँ पे जैसे लिखा है कितना? 24 और यहाँ लिखा है 25। तो 24 माइनस 25 करेंगे, कितना का? -1 आ जाएगा। तब यहाँ पर हम माइनस करेंगे, है ना। वरना हमेशा साइन अगर कुछ नहीं है तो प्लस करके आंसर हमारा ही आ जाएगा।